अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हम मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह से इसमें बीटीसी के साथ-साथ गोल्ड को भी कवर करेंगे। मैं माइक लाउड कर लेता हूँ। माइक थोड़ा दूर कर दूँगा और इसको लाउड कर दूँगा। ये हो गया, परफेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर को। हमारा टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर था, तो एंड हो गया माशाल्लाह से। इट इज़ बाय द वे 9th लेक्चर ऑफ बूट कैंप बैच 22। ठीक है जी। और हम शुरू करते हैं मार्केट अपडेट। लेट्स स्टार्ट। सो माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो बीटीसी इज़ पंपिंग, और मैंने आप सबके साथ कल ये डिस्कस किया था। लास्ट अपडेट में मुझे याद भी नहीं है कि कल थी कि परसों थी। लास्ट जो मैंने अपडेट दी थी व्हाटएवर, तो उसमें मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था कि ये हमारी 2 ट्रेड ने। अच्छा, मैंने माशाल्लाह से आप सबको ये ट्रेड प्लान भी दिया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। लाइव में भी दिया था और बाद में भी। ये लेट जाके फिल हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ट्रेड प्लान मैंने शेयर किया था माशाल्लाह से। आई होप आप सबने फॉलो किया होगा और इसके सारे टारगेट्स हिट हो गए थे। ठीक है, और या दैट्स इट। सो अब आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इसके बाद मज़े की बात ये है कि मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे बिटकॉइन ओवरबॉट नज़र आ रहा था और मुझे लगा कि मुझे रुक जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि हमने ट्रेड नहीं किया। अगर हम ट्रेड करते भी तो थोड़ी अप्रोच गलत हो जाती। एक टिक प्रॉफिट हो जाता, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो जाता। या फिर शायद अगर हम ये ट्रेड प्लान करते, देखें, अगर ये ट्रेड प्लान करते तो इसका स्टॉप लॉस बाद में हिट हो गया। अगर हम स्कैल्प एज अ स्कैल्प लेते 1 मिनट पे, तो हम टिक प्रॉफिट एक ही करते हैं ना, दो नहीं करते। तो ये है, ठीक है। इंट्राडे अपडेट की तरफ आ जाते हैं। बीटीसी पे इंट्राडे पे क्या पॉसिबल है। मैंने सुबह जो है माशाल्लाह से मार्केट अपडेट में आप सबको अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताया था कि वी आर डन, लेट्स क्लोज। ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है मैंने बताया था कि यहाँ से प्राइस जाएगी और लिक्विडिटी स्वीप होगी। तो आफ्टर सम पंप दैट हैपेंड, लिक्विडिटी स्वीप हो गई और मार्केट जो है दोबारा से पंप होना शुरू हो गई। लेकिन स्टिल मुझे जो है ये पंप शेडी लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जब तक ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक नहीं होगा ना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, तो वी नीड टू ब्रेक दिस लेवल इन ऑर्डर टू गेट बुलिश अगेन। ठीक है, ये तो हो गया इंट्राडे टाइम फ्रेम्स का के एनालिसिस। लाइक कोई ट्रेड आज हमने नहीं की बीटीसी पे, हमने थोड़ा सा गैप लिया। ठीक है, अलबत्ता हम गोल्ड को कर रहे थे माशाल्लाह से, मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे जाके। गोल्ड की हम लाइव ट्रेडिंग आज कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम पे नहीं। लाइव ट्रेडिंग मतलब 1 मिनट पे मैं टू द पॉइंट एंट्री एग्जिट शेयर कर रहा था डायरेक्टली एक्सनेस से माशाल्लाह। और वो चल रही थी प्रीमियम में, मैं दिखाता हूँ। लेकिन पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बीटीसी की बात हमने कर ली इंट्राडे पे। इंट्राडे पे जब तक 94,873 ब्रेक नहीं होगा, हम न्यू ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्विंग एनालिसिस की। स्विंग एनालिसिस के मुताबिक देखा जाए तो मैंने आप सबसे कहा था कि $94,000 से ऊपर हम मुझे कैंडल क्लोजर चाहिए होगा टू बी बुलिश एंड टारगेट द नेक्स्ट हाई विच इज़ 99,200। तो अभी जो है करंटली देखा जाए तो हमने स्टिल $94,000 का एरिया ब्रेक नहीं किया। 94,200 बनता है, जो कि ये हाई की बात, रेंज हाई की बात कर रहा हूँ। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तो मैं अभी भी स्टिल एहतियात करूँगा। और इंट्राडे इंट्राडे ही ट्रेड कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। अच्छा, अगर हम आते हैं ज़रा पोजिशनल ट्रेड की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले या चार्ट को आप जज करें, मैं उससे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने आप सबसे कहा था कि जब तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता मैं बेरिश रहूँगा। लेकिन अल्टरनेटिव जो है उसका ये भी मैंने आप सबको बताया था कि हमारी एक पोजिशनल ट्रेड ओपन है जिसके टारगेट्स 128 तक हैं, और ये बहुत पुरानी ट्रेड है, ये नई ट्रेड नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये हमने यहाँ से ओपन की थी, तो कितना टाइम हो गया इसको? 54 डेज़ हो गए हैं उस इसको ऑलरेडी। और पोजिशनल यही होता है, 4 टू 6 मंथ्स के होल्ड में हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स टोटली फाइन। ठीक है, माशाल्लाह से। तो ये है, और इसका पहला टारगेट ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए तो टारगेट 1 की तरफ हम मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। 30% हम पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, स्पॉट की होल्डिंग को इंशाल्लाह। तो ये है पोजिशनल अपडेट। ठीक है, तो इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल मैंने बता दी है। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि जो है कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, इथीरियम को देखा जाए तो इथीरियम आप सबके सामने है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था मैं ज़रा दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने कल आपको ये मार्क करके दिया था कि अगर यहाँ तक आता है तो बाय कर लेना, ट्रेड मिस हो गई। ठीक है, अभी करंटली कुछ फ़िलहाल बीटीसी के साथ ही मैं एग्री करूँगा, बीटीसी के प्राइस एक्शन के साथ।
ये हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं हुआ तो रिजेक्शन इज़ पॉसिबल। इंटरनल डिमांड भी है, डिमांड को वैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो देखते नहीं है, लेकिन ये एक डिमांड है, टेक्निकल टर्म है तो उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब आ जाते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो इट इज़ रिजेक्टिंग, ठीक है। और स्टिल जब तक ये इस लेवल से नीचे कैंडल क्लोजर नहीं होगा ना, ये इस लेवल से नीचे वही 94 जो मैंने बताया वो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, कैंडल क्लोजर हो जाए, तो फिर थोड़ा-सा कुछ सोचा जा सकता है मज़ीद लॉन्ग्स, स्विंग लॉन्ग्स अभी तक मैंने शेयर नहीं किया आप सबको पता है डॉट और इन सब में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल जो है हमें करना चाहिए। फ़िलहाल मैं कुछ कन्फर्मेशंस का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बीटीसी डोमिनेंस इज़ पंपिंग एज़ शेयर्ड और 1.6 मिनट का मेरा फर्स्ट टारगेट है। अभी फर्स्ट टारगेट तो प्रीवियस हाई है, लेकिन सेकंड टारगेट जो है वो 66.71% जो है रहेगा हमारा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। माशाल्लाह से गोल्ड को हम ट्रेड कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, आप सबको याद होगा। और उसके बाद जो है हमने एक स्विंग ओपन की थी, ये देखें ये माशाल्लाह से चल रही थी। यहाँ पे कल भी मैंने शेयर किया था कि मैंने ट्रेड करना रोक दिया था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रोक दिया। अगर नहीं रोका होता तो 3-4 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते। लेकिन यहाँ पे फिर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि बुरा हुआ है, लेकिन विल मूव ऑन, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। हमने माशाल्लाह से प्रीमियम में मैंने वैसे तो मैं डेमो कर रहा था, लेकिन रियल मनी आज थोड़ी-सी मैंने डिपॉज़िट करके माशाल्लाह से ट्रेड्स शुरू कर दी हैं। ये मैं दिखा देता हूँ माशाल्लाह से, यहाँ पे देखें एक्सनेस का मैंने दिखा दिया है। ओवरऑल आज हम प्रॉफ़िट में हैं। 3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टेक प्रॉफ़िट्स, और ये हम देखें एक्सनेस से डायरेक्ट चार्ट्स में शेयर कर रहा था। और जब टेक प्रॉफ़िट का टाइम आता था तो मैं बताया था कि आप लोग टेक प्रॉफ़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह से ये हम करेंगे रेगुलर बेसिस पे एक्सनेस पे। इवन अगर आपका पोर्टफोलियो $100 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं बहुत डिसेंट लॉट के साथ इसको लेकर चल रहा हूँ। खैर मूविंग ऑन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो गैम्बलिंग आपने नहीं करनी, अगर आपने फॉलो भी करना है मेरी ट्रेड्स को प्रीमियम में, प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में, लेकिन गैम्बलिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, तो आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड पे एक्सपेक्टेड है आप लोग माने या ना माने, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास करेक्शन आई थी, वो कितनी आई थी? गोल्डन पॉकेट तक। अभी फ़िलहाल दोबारा से जो है मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मिनिमम करेक्शन जो है वो आए। अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, स्विंग इनवैलिडेट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट एफवीजी और लाइक इन लेवल्स के लिए देखूँगा तो 3196 मतलब $3200 इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ पुल बैक। अगर वो सस्टेन नहीं हो पाता तो गोल्डन पॉकेट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक कि रिस्पेक्ट होगी। देखेंगे सिचुएशन के मुताबिक लॉन्ग करेंगे, लेकिन नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो है 3078 एंड 3017, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, माशाल्लाह से ये लेवल्स हैं जिसके ऊपर मेरी नज़र है, ठीक है। बाकी यूरो, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई ये अभी फ़िलहाल चौपी चल रहे हैं। हाँ, ये ट्रेड मैंने शेयर की थी, माशाल्लाह से टारगेट 2 के करीब है, तो आप लोग टेक प्रॉफिट कर लेना। ये जीबीपी जेपीवाई स्विंग है, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। सेकंड टारगेट कर लें फॉरेक्स में तो माशाल्लाह प्रॉफिट अच्छे होते हैं जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो। सेकंड टेक प्रॉफिट कर लें, वे आइडियल लेवल का वेट ना किया करें, कभी-कभार करना पड़ता है, ठीक है। या और स्टॉप लॉस को मैं रिकमेंड करूँगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे शिफ्ट कर लें। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना छोटा-सा, यहाँ इसके नीचे शिफ्ट कर लें स्टॉप लॉस को, या फिर नहीं इसके नीचे भी नहीं, इसके नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल क्लोजर हो चुका है, एक्सपायर भी हो चुका है, ठीक है, ये ठीक है। ये जो है 188.143, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे एक्सनेस पे कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं। सो या दैट्स इट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आई होप सेशन अच्छा रहा होगा। बाकी जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप सबको रिकमेंडेड है, बैच 22 स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जल्द। अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। वाइंड अप करते हैं। अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, मैं यूट्यूब पे भी कर दूंगा, मैं भूल गया था। यूट्यूब पे अनाउंस करना इंशाल्लाह से भी कर दूंगा, ठीक है। यू कैन टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। अस्सलाम।